वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लास कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। अध्याय 1 दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। प्रश्न 1 है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? उत्तर, आग लगने पर देखा जाता है कि लोग कई बार पानी डालकर आग को बुझाते हैं। पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है वह बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। प्रश्न 2 है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? जलती मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र बत्ती के अत्यंत निकट होता है और यह काला होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण वहां बच जाते हैं। यही कारण है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय हमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 3 है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? प्रश्न 3 का उत्तर है, कंबल में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी होती है जो एक कुचालक पदार्थ की भांति कार्य करता है। इसलिए जब आग की चपेट में आए व्यक्ति को कंबल में लपेट देने पर बाहरी ऑक्सीजन की आपूर्ति शीघ्र बंद हो जाती है, जिसके कारण आग शीघ्र बुझ जाती है। इसलिए आग की चपेट में आए व्यक्ति को कंबल में लपेट दिया जाता है या किसी भी सूती कपड़े में हम उसे लपेट कर जमीन पर लेटा सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? उत्तर बताइए। प्रश्न 4 का आंसर है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण कभी कभी कुछ स्थानों पर सूखी घास जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है जिसमें आग पकड़ लेती है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने से या सूखी चकमक पत्थर के टकराने से भी जंगलों में अपने आप आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है और प्राकृतिक संपदा को भी भारी क्षति पहुंचती है। ये घटना प्रायः गर्मियों की मौसम में अधिक हुआ करती है। प्रश्न 5 है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 5 का आंसर है, पेट्रोल पानी से हल्का होता है तथा यह सदैव पानी के ऊपरी भाग में रहता है। और पेट्रोल तथा पानी के मिश्रण में कपड़ा भिगोने पर कपड़ा पानी को अवशोषित कर लेता है, लेकिन पेट्रोल सदैव कपड़े के ऊपरी भाग में विद्यमान रहता है। जब माचिस की तीली से इसे जलाया जाता है तो पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होने से आग शीघ्र पकड़ लेती है, जिसके कारण केवल पेट्रोल ही जलता है, लेकिन कपड़े द्वारा पानी अवशोषित किए जाने के कारण कपड़ा नहीं जल पाता। प्रश्न संख्या 6 में है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, घरों में उपयोग की जाने वाली माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा होता है तथा तीलियों पर पोटेशियम क्लोरेट रसायन लगा होता है। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है बल्कि रगड़ने पर ही आग पकड़ती है, इसलिए माचिस को जलाने के लिए माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र को दिखाइए। आंसर है, यहाँ पे आंसर देखेंगे 7 का, ज्वाला के 3 क्षेत्र निम्नलिखित है। ज्वाला के 3 क्षेत्र निम्नलिखित है जिसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। पहला क्षेत्र है बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। यहाँ पे हम इसका फिगर बनाए हुए हैं। एक कैंडल है, जल रहा है, तो इसका बाहरी भाग नीला व अदीप्त होता है। यहाँ पे ये आंतरिक भाग है जो काले रंग का होता है और ये मध्य भाग है जो चमकीला व दीप्त कलर का होता है। प्रश्न संख्या 8 है, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए।
अगर किसी भी घर में आग लग जाता है तो उस सावधानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका चर्चा आप सभी अपने दोस्त के साथ कीजिए और हम यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। घर में होने वाली असावधानियों से बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। जैसे पहला उपाय, घर में रखे हुए तीव्र ज्वलनशील पदार्थ को सदैव आग से दूर रखना चाहिए। पर्व त्योहार के अवसर पर घर के अंदर पटाखे नहीं जलाना चाहिए। तीसरा है, रसोई घर में ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। और चौथा है, घर में बिस्तर के निकट आग नहीं जलाना चाहिए।